बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तुम्हें लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज मैं बात करता हूँ यूके में अगर आपने जाना है तो विजिट वीज़ा तो सिंपल ऑप्शन है आपके पास। ये जो होता है हेल्थ से रेलिवेंट और जिन लोगों के इश्यूज़ हैं वो इलाज करवाना चाहते हैं वहाँ पे, तो इनके लिए क्या ऑप्शन मौजूद है, वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल विजिट वीज़ा आप कह सकते हैं इसको सिंपल ज़बान में। तो ये जो वीज़ा होता है ये आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं यूके, और इसके तहत आपको 6 महीने का और फिर एक्सटेंशन भी हो जाती है, तकरीबन 11 महीने तक आप यूके में स्टे कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए रुक सकते हैं। इस पे आपको काम करने की परमिशन नहीं है। आप कोई भी काम, ऑफ कोर्स आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो आप कोई काम वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। आपको बैक होम से ही इसको स्विच करना होगा अगर आप वहाँ पे वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं तो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसकी ट्रीटमेंट आपके बैक होम में नहीं है, तो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि क्यों और किस तरीके से आपको ये पता चला कि इसका इलाज यूके में मौजूद है, मतलब। और ये जो जिस डॉक्टर से आप की अपॉइंटमेंट है या हॉस्पिटल में आपकी अपॉइंटमेंट है यूके में, उनका राब्ता आपसे कैसे हुआ, पूरी कम्युनिकेशन आपको बतानी पड़ेगी। और उसके बाद आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो डॉक्टर हैं उनका क्या ओपिनियन है, 3-4 हॉस्पिटल जो बड़े हैं उनके ओपिनियंस क्या हैं इस बीमारी के हवाले से, और वहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो उसमें क्या पेचीदगियाँ हैं, और क्यों जो है ना उसमें ज़्यादा खर्चा है वहाँ पे, और यूके में उसके बनिस्बत खर्चा तो है ही, लेकिन क्यों आप यूके आना चाहते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बहुत से लोग आते हैं यूके में ट्रीटमेंट के हवाले से, आपने देखा ही होगा मीडिया में, ये पॉलिटिशियन तो बहुत ही आते हैं फिर वापस भी नहीं जाते यहाँ पे तो। और बस क्या कहें इन लोगों को। एनीवे, कम टू आवर पॉइंट, इसमें यह है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बताना पड़ेगा कि आपके पास इनफ फाइनेंशियल हैं, चीज़ें मौजूद हैं जिसकी बिना पे आप यूके में स्टे करें, क्योंकि यूके में जो इलाज है बहुत महंगा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसी बीमारी है जिस पे आपके खर्च हो रहे हैं 30,000 पाउंड, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपके बैंक अकाउंट में ये रकम मौजूद है, प्लस आपकी जो लिविंग एक्सपेंसेस होंगे वो भी मौजूद हैं। बीमारी की पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, उसका बैकग्राउंड देंगे आप, और यूके में जहाँ पे आपने स्टे करना है वो पूरी डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी। यूके की तरह हॉस्पिटल की तरफ से आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा वो भी होगा, और उसके अंदर पूरी डिटेल होगी कि कौन आएगा, कैसे आएगा, और उसका खर्चा कितना होगा, और ये कितने अरसे का सारा इलाज होगा। यूके के डॉक्टर को ये लिख के देना पड़ेगा कि ये बीमारी जो है ये इसकी नेचर जो है ना ये सीरियस नेचर है, और एप्लीकेंट कितना अर्सा यूके में रहेगा, मतलब पूरा ड्यूरेशन उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सोर्स ऑफ फंड आपको बताना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने अकाउंट में सडन से अमाउंट में डाल दी और आप जी वीज़ा अप्लाई करें, ऐसा नहीं होता। अगर एप्लीकेंट छोटा है, मतलब वो माइनर है, तो उसके इमीडिएट क्लोज फैमिली मेंबर के अकाउंट में पैसा होना चाहिए। अगर वो एडल्ट है तो बेस्ट यही है कि उनके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। अगर नहीं भी है फिर भी पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं। और लिविंग अरेंजमेंट के हवाले से आपको बताना पड़ेगा कि ये एप्लीकेंट कहाँ रहेंगे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि एप्लीकेंट अकेला नहीं आ सकता, तो उसके साथ जो बंदा होगा उसको अलहदा से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। वो भी एक्सप्लेन करेंगे, उसकी अपनी फाइनेंशियल हिसाब किताब लगेगा, ये नहीं कि वो उसी के ऊपर अप्लाई करके पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन अलहदा से जाएगी। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि जो ड्यूरेशन है विजिट वीज़े का, नॉर्मल विजिट वीज़े का, अगर आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है कि जी मैं यूके में 1 महीना रहूँगा, और आपने स्टे कर लिया 2 महीने, उसके बाद अगर आप दोबारा विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी रीज़न यही है कि आपने अपनी कंडीशन को पूरा नहीं किया। आपने कहा था मैं 1 महीना रहूँगा, अब उन्होंने 6 महीने का वीज़ा आपको दिया है, लेकिन आपने अपने टाइम पीरियड जो मेंशन था उससे एक्सीड किया है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपने उन्होंने आपका वीज़ा दोबारा रिफ्यूज़ कर दिया, उसकी रेमेडी यही है कि फिर आप जेआर में जाएँ, जुडिशल रिव्यू में जाएँ, प्री एक्शन प्रोटोकॉल करेंगे, कोर्ट में जाएँगे, अपर ट्राइब्यूनल में जाएँगे, तो महंगा और एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। न्यू एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, और उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी कि आपने यूके में स्टे ज़्यादा क्यों किया। जस्टिफाइबल जस्टिफिकेशन होगी तो फिर ही आपको वो लोग वीज़ा दोबारा देंगे। जो एप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे आपने उसको फॉलो करना होता है, अगर नहीं करेंगे
विद वैलिड रीज़न आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।